नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सन्मार्ग। मेष राशि वालों, 30 जून से 20 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति रहेंगे अपने घर धनु राशि में और अभी वक्री अवस्था में ही अपने घर धनु राशि में आएंगे और 13 सितंबर तक वक्री रहेंगे, तदुपरांत मार्गी हो जाएंगे। ब्रह्मांड में जब भी कोई शुभ फल देने वाला ग्रह वक्री अवस्था में ही अपने घर आता है तो यकीनन जीवन में ढेर सारी खुशियों को भी लेकर आता है। अब यहाँ पूरे 110 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में धनु राशि में अपने घर आ रहे हैं और साथ में केतु देव भी हैं, यानी ये अद्भुत संयोग है। और यहाँ पर एक और अच्छी चीज होगी कि देवगुरु बृहस्पति और राहु का दृष्टिगत संबंध भी बन रहा है। जब इतने सारे योग बन रहे हैं तब आप मेष राशि वालों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और अगर कुछ गड़बड़ है तो कैसे ठीक करें। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मेष राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति 30 जून को अपने घर आ रहे हैं और देवगुरु धन को देने वाले ग्रह हैं, आपके भाग्य के कारक ग्रह हैं, बुद्धि के कारक, वैवाहिक जीवन में खुशियों को, सुखों को देने वाले ग्रह। और यहाँ सबसे अच्छी बात क्या होगी, हंस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं। ऐसे में आप मेष राशि वालों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, धनु राशि में देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए ढेर सारी खुशियां को भी लेकर आया है, क्योंकि इसके प्रभाव के कारण अभी तक अगर आपकी जॉब चली गई है तो आपको आपकी जॉब भी मिलेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस आपका बंद था, लॉस हो रहा था, तो एक बार फिर से बिजनेस शुरू हो जाएगा और यहाँ तक कि आपकी तमाम जो लॉस हुए हैं उसकी रिकवरी भी करेगा। इस समय हालांकि आप कोई बड़ा फैसला भी लेते हुए दिखते हैं। अब हंस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं, गुरुदेव के साथ केतु भी हैं। अब जिस भाव में गुरु केतु एक साथ होते हैं, जिस कुंडली में गुरु केतु एक साथ होते हैं, वहां पर आकस्मिक धन लाभ के योग बनाते हैं। अब ऐसे में गुरु का अपना पावर तो है। अब यहाँ केतु देव गुरु का ही पावर लेकर चलेंगे, क्योंकि केतु का कोई अपना फल होता नहीं। अब देव गुरु के साथ बैठकर आकस्मिक धन लाभ भी करवाएंगे और जब भी कोई अच्छे फल देने वाले, जीवन में खुशियों को देने वाले शुभ फल कारक ग्रह के साथ केतु बैठ जाएं तो धन की वृद्धि ही करते हैं, क्योंकि शुभ फल देने वाले के साथ केतु बैठेंगे तो शुभता बढ़ाएंगे जीवन में, मान सम्मान बढ़ाएंगे जीवन में। और आपको तो पता ही है कि देवगुरु बृहस्पति शरीर को बैलेंस करने के कारक ग्रह हैं और अगर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आप मेष राशि वालों, आपके भाग्य के घर में गुरु केतु की युति बनी हुई है तो यकीनन आपके भाग्योदय करेंगे। आपकी मेहनत, आपका जो अंदर हुनर है, काबिलियत है, आपके अंदर जो बड़े फैसले लेने के गुण हैं, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। जितना अधिक मेहनत कर सकते हैं कीजिए, जितने अधिक ईमानदारी से काम कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको 1000 गुना ज़्यादा मिलने वाला है। वैसे भी आपको इस समय आपके पिता से भी लाभ करवाएंगे, आपके भाग्य में भी बढ़ोतरी होगी और देवगुरु बृहस्पति इस समय विदेश से भी लाभ करवाएंगे। आपका बिजनेस व्यापार तो अच्छा चलेगा ही, किस्मत का साथ भी मिलेगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर आपके भाई बहनों का सुख देने वाले देवगुरु, वाहन का सुख देने वाले, महिलाओं के लिए विवाह के कारक और जीवन में, वैवाहिक जीवन में सुख के कारक, बुद्धि के कारक, जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ किस्मत का साथ देने पे आएंगे तब यकीनन माला माल कर जाएंगे। इस समय से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अभी तक जो मानसिक तनाव था, टेंशन था, दिमाग जैसे आपका मूड स्विंग हो रहा था, वो चीज़ें अब यहाँ से समाप्त होगी। तो आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके आसपास रहने वाले लोग या फिर आपके जो व्यवसाय स्थल पर है, हर किसी की मदद मिलेगी। और यहाँ पर विदेश यात्रा या फिर, चूँकि अभी विदेश यात्रा तो नहीं कर सकते, लेकिन दूर स्थान की यात्रा भी करवाएंगे। वैसे तो आपके दुश्मन, शत्रु, विरोधी तमाम लोग
आपके पैरों के नीचे पड़े होंगे, क्योंकि अब एक बार फिर से वक्त आपका आ गया है। अब आप नकारात्मक विचारों से मुक्ति भी प्राप्त कर लेंगे और मन में पॉजिटिव विचार आएंगे। अब अभी तक जो बच्चों का पढ़ाई पर से मन हट गया था, वो चीज़ें अब एकदम से पॉजिटिव आ जाएगी। जो जॉब करते हैं, जो जॉब के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए तमाम चीज़ें एकदम से सकारात्मक आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। हालांकि यहाँ पर आपके अगर हम बात करें देवगुरु बृहस्पति, चूँकि आपका थोड़ा सा झुकाव धर्म कार्य अध्यात्म की ओर भी बढ़ाएंगे, जिसके कारण आप खुद को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। अभी तक जो आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान की हुई थी, अतीत की चीज़ें आपको भटका रही थी, आपको विचलित कर रही थी, ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा ना हुआ इसलिए नहीं हुआ, ये तमाम चीज़ें जो मन में आ रहे थे, उन चीज़ों से भी अब आपको बाहर निकलने में मदद मिलेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि स्वास्थ्य का भी आपको साथ मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर घर में शुभ और मंगल कार्य भी करवाते नजर आ रहे हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह भी तय हो सकता है। संतान का सुख देने वाले ग्रह संतान का सुख भी देंगे और जीवन में धर्म कार्य भी होते दिखते हैं। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके लग्न पर है, तो यकीनन आपका विल पावर बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप आगे बढ़कर हर कार्य को करेंगे, आप में नई जिम्मेदारियां प्राप्त करने की, नई जिम्मेदारियों को निभाने की आपका अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि नवम दृष्टि आपकी बुद्धि के घर में है। अब आपकी बुद्धि भी सही डिसीजन लेने की स्थिति में रहेगी। अब आप बहुत दूर की दृष्टि रखेंगे, बहुत दूर की सोच रखते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ अगर जॉब करते हैं तो आपका काम बोलेगा, इसके कारण आपको उच्च पद की भी प्राप्ति होगी, आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा और चूंकि कंपटीशन के घर में है तो एक अच्छी जॉब भी मिलने की संभावना बढ़ेगी। दूसरी तरफ संतान का सुख तो मिल ही रहा है और त्रिकोण में बैठकर गुरु केतु और ऊपर से त्रिकोण को ही यानी नवम दृष्टि से देखेंगे तो कंपटीशन में सफलता मिलेगी, आपका एक अच्छी जॉब मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, धीरे धीरे स्थितियां बेहतर होने लगेगी और धन तो आएगा ही, क्योंकि वक्री गुरु आपको धर्म कार्य से जोड़ रहे हैं और तमाम जो पहले की परेशानियां थी उससे भी बाहर निकलने में मदद करेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिसके कारण आपका विचार में एकदम से सकारात्मक बदलाव आएगा। आप जो भी बातें करेंगे, जो भी काम करना चाहेंगे, वो बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ने में मदद करेगा। सही दिशा में आगे बढ़ जाने के कारण आपको और भी ज़्यादा तरक्की मिलने के शुभ अवसर भी मिलने लगेंगे और बखूबी आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। वैसे इस समय तो यात्रा भी करवा रहे हैं, तो यात्रा से लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए तो अच्छा वक्त है, क्योंकि उच्च शिक्षा की प्राप्ति के साथ तमाम बाधाएं भी दूर होंगी। बस ईमानदारी से आगे बढ़िए, सफलता मिलनी तय है। अब यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य में बैठकर आपके भाग्योदय तो कर ही रहे हैं और पिता का साथ मिलने के कारण आपका सूर्य भी मजबूत हुए जा रहा है, तो यकीनन देवगुरु बृहस्पति की कृपा से जीवन में सब कुछ बदलेगा। लेकिन क्या करें कि और भी ज़्यादा सुकून भरा पल आप व्यतीत कर पाएं। सबसे पहली बात तो संभव हो तो आप सोना धारण करें अपनी, या आप चाहें तो सोने का छल्ला पहन सकते हैं बृहस्पति वाली उंगली में दाहिने हाथ में, लड़की हैं तो बाएं हाथ में, या आप महिला तो वैसे भी गोल्ड धारण करती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, रोज़ नहाने के बाद केसर का या हल्दी का तिलक अपने माथे पे, कंठ पे या कलाई में लगाएं। कैसे लगाएंगे? एक छोटी सी कटोरी में पूजा स्थान पर ही रखिएगा, आप एक चुटकी केसर ले लें, उसमें 2-4 बूंद पानी डालकर गीला करें। नहाने के बाद उसको माथे पर अपनी दाहिने हाथ की अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर से अपने माथे पर, कंठ पे या कलाई पे जहाँ सुविधा हो वहीं लगाएं और इसको फेंकना नहीं है। नित्य दिन उसमें पानी डालकर गीला कर लें, फिर लगा लें। कुछ दिनों के बाद जब वो खत्म हो जाए तब बदल के फिर से फ्रेश रख लीजिएगा। हल्दी का तिलक भी आप ऐसे ही लगा सकते हैं, कोई भी एक चीज़ का तिलक लगाइए, आपके पास जो भी है वही चीज़ें। आप चाहें तो केसर का तिलक नाभि पर भी लगा सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। और गुरुवार के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि देवगुरु आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं तो इस समय का फ़ायदा तो आपको उठाना ही चाहिए। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। लाइव से मैच करें तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें।
हर हर महादेव। धन्यवाद।